देख रहे हैं आप मेरे साथ मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं एसएन सिंह जी बीजेपी से। और क्योंकि आज हम बात करें उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, लेकिन उससे पहले यहां पर खबर यह कि बीजेपी के भीतर कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। अब सोचिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के मन में एक दूसरे के लिए खटास नजर आ रही है। और वो दो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर है यूपी के महोबा से, जहां बीजेपी विधायक ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये बवाल इतना बढ़ गया कि समझौते के लिए मंत्री जी को विधायक गुड्डू राजपूत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। अब दूसरी तस्वीर देखें अयोध्या की, यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ही यहां दो बीजेपी नेताओं में झड़प हो गई, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य बेहद सहज स्थिति में आ गए। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे कि स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, यूपी में खत्म मंत्री का शौर्य। तो ये एक बड़ा सवाल, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही यूपी में इस वक्त दो सबसे बड़े मुद्दे यूजीसी और शंकराचार्य, इसको लेकर भी डिबेट लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से एक बहस छिड़ी हुई है। यहां पर बीजेपी में भी दो फाड़ दोनों ही मुद्दों पर होती नजर आ रही है और विपक्ष यहां पर खूब सियासी रोटियां सेकता नजर आ रहा है। तो आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। परिचय आगे कराऊंगी, पहले सुनिए अखिलेश यादव ने किस तरह से इन तमाम मामलों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस बीच आई हैं, सुनिए। अभी पीडीए ने अभी बीजेपी को हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं, ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी बातों में बताओ। यूजीसी एक्ट में जो भी खामियां आई, मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसको रोका। लेकिन दोस्तों याद रखना, इतना तीव्र विरोध के पहले याद रहे कि वो संसद का बना कानून नहीं था। भाई विश्वास रखो, आप जो सोच रहे हैं ना, देश वैसे ही सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास के साथ चलेगा। और यूजीसी पे भी आपने देखा है, अगर त्रुटि हुई है तो हम उसको ठीक से सुधार करके। बीजेपी की सरकार जब से आई है, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के हक अधिकार पर डांका डाल रही है, उनके साथ धोखा कर रही है। और 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करके और इस यूजीसी के कानून को स्टे लगाना, यह साबित करता है कि यह जो पूरा सिस्टम है, सरकार है, वो बहुजन विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आदिवासी विरोधी है।